सबसे पहले आज हम लोग प्लान के ऊपर जो बात कर रहे हैं उसका नाम है हॉस्पिटल कैश प्लान। ये ऐसा प्लान है जिसके अंदर 5,000 रुपीज पर डे एडमिट होने पर मिलता है। एक ऐसा प्लान जिसमें 5,000 रुपये पर डे मिले इलाज के अलावा। क्या कस्टमर को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ऐसी डील हम अपने सभी कस्टमर्स को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और जो हमारे कुछ अच्छे और बढ़िया एजेंट है ना, वो आजकल कॉम्बिनेशन प्लान सेल कर रहे हैं जो मार्केट में कोई भी नहीं सेल कर रहा। पहले प्लान समझाता हूँ, प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ आपको। उसके बाद आपसे पूछता हूँ कि कॉम्बिनेशन डील कैसे बनानी है। उन सब चीज़ों के ऊपर आपको गाइड कर। चलिए, परफेक्ट है। प्लान स्टार हॉस्पिटल कैश प्लान, जिसके अंदर दो तरह के वेरिएंट आते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और पहले ये प्लान स्टार्ट कैसे होता है, कितने लोगों के लिए प्लान दिया जा सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं। कम से कम एक पर्सन पॉलिसी ले सकता है। हस्बैंड वाइफ एक बच्चा, हस्बैंड वाइफ दो बच्चे और हस्बैंड वाइफ तीन बच्चे, या सिंगल पेरेंट के साथ भी पर्सन बच्चे ऐड किए जा सकते हैं। वन एडल्ट वन चाइल्ड, वन एडल्ट टू चाइल्ड, या वन एडल्ट थ्री चाइल्ड पॉलिसी में मैक्सिमम लिए जा सकते हैं। ये पॉलिसी इंडिविजुअल भी मिलती है और फैमिली फ्लोटर भी मिलती है। दोनों तरीके से इस पॉलिसी को दिया जा सकता है। 18 साल से लेकर 65 साल तक का कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है। और डिपेंडेंट चाइल्ड 91 डेज से लेके 25 साल तक इस पॉलिसी में रह सकते हैं। ये पॉलिसी 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए दी जा सकती है। और बेस्ट पार्ट है, इस पॉलिसी के अंदर जो प्लान आते हैं, दो प्लान आते हैं। एक बेसिक प्लान आता है और एक एनहांस प्लान आता है। दोनों प्लान में सिर्फ एक ही वेरिएंस है। अगर आपको अच्छे से समझना है तो पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए कि बेसिक प्लान में क्या होगा और एनहांस प्लान में क्या होगा। बेसिक प्लान में एक बेसिक कंडीशन है कि पहले दिन का पैसा नहीं मिलेगा, सेकेंड डे ऑनवर्ड्स पैसा मिलेगा। अगर किसी ने, मान लीजिए कोई पर्सन 4 दिन एडमिट रहेगा, तो उसको जो पैसा मिलेगा 3 दिन का मिलेगा। तो नो, समझ पा रहे हैं? अगर यही प्लान कोई एनहांस प्लान लेगा और 4 दिन तक वो एडमिट हुआ है तो चारों दिन का पैसा मिलेगा। बस यही मेजर फर्क है। और बेसिक प्लान की जो सम एश्योर्ड है वो भी थोड़े कम है, एनहांस के सम एश्योर्ड थोड़े से ज्यादा हैं, जो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि बेसिक प्लान में 1,000, 2,000 और 3,000 तक का ही सम एश्योर्ड लिया जा सकता है। सम एश्योर्ड मतलब इतने रुपए पर डे का प्लान ही लिया जा सकता है। एनहांस का प्लान ही 3,000 रुपए से स्टार्ट होता है। 3,000, 4,000 या 5,000। जो हमें हमेशा कोशिश करनी है एनहांस प्लान देने की, क्योंकि हम जब कस्टमर से बात करेंगे तो उसको यही बोलेंगे ना कि आपको पर डे का पैसा मिलेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि पहले दिन का नहीं मिलेगा बाकी दिन का मिलेगा, तो उसको मजा सा नहीं आएगा। कई बार कस्टमर एक दिन एडमिट होता है, 2 दिन एडमिट होता है, 4 दिन एडमिट होता है, ज्यादातर 1 या 2 दिन होते हैं। तो फिर बेसिक प्लान का पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। हमेशा एनहांस प्लान देने की कोशिश करनी है जो आपके लिए यूजफुल रहेगा। ये प्लान सभी चीजों में काम करेगा, किसी भी तरह की सिकनेस हो, किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो, कोई भी आईसीयू एडमिट की जरूरत पड़े, कन्वलेसेंस हॉस्पिटल कैश का फीचर भी इसमें रहेगा। वो उसका मीनिंग क्या है वो सब आगे बताऊंगा। चाइल्ड बर्थ होगा तो वो भी कवर होगा, वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल कैश का कवरेज भी है इसमें, और डे केयर हॉस्पिटल कैश के बेनिफिट भी इसमें इनबिल्ट हैं। ये सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा। ये मैंने डिफरेंस आपको बता दिया। ये प्लान कब काम करेगा, बेसिक 3 रूल काम करेंगे हमारे इंश्योरेंस के। जो लोग भी नए हैं उनको भी समझा रहा हूँ। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी हॉस्पिटल कैश काम ही जब करेगा जब 3 रूल मिनिमम फॉलो होंगे। पहला रूल है 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होना जरूरी है, बिना 24 घंटे एडमिट हुए क्लेम नहीं मिलेगा। सेकंड रूल है एक्सीडेंट पहले दिन से कवर होगा। और डे केयर जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो 2 साल के बाद कवर होते हैं, जैसे कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, सोलिपाइल्स, वो सब 2 साल के बाद होते हैं। और अगर किसी को कोई 24 घंटे हो गए और ये हो गया अपना 30 डेज वेटिंग पीरियड हो गया, पहले 30 दिन किसी भी बीमारी के लिए कोई क्लेम का कोई पॉलिसी काम नहीं करेगी। ये 3 रूल को आपने हमेशा ध्यान रखना है। 24 घंटे, 30 दिन, और अपना एक्सीडेंट पहले दिन से कवर। इसके बाद पॉलिसी पूरी प्रॉपरली नॉर्मली चलेगी, कहीं कोई फर्क नहीं आएगा। वो 3 रूल को आपको माइंड में रहना चाहिए। बेसिक प्लान और एनहांस प्लान का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। बेसिक प्लान में पहले दिन डिडक्टेबल रहेगा, पहले दिन का पैसा नहीं मिलेगा। और एनहांस प्लान में पहले दिन से भी पैसा मिलेगा। देवेंद्र जी, अभी लेता हूँ आपको, इनिशियली स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर आपसे अभी पूछता हूँ जो आपकी क्वेरी है, हैंड रेज किया है आपने। इसमें कवरेज बेसिकली दी गई है। जो अपना इंडिविजुअल प्लान है वो 30 डेज मिनिमम लिया जा सकता है। और मैक्सिमम फ्लोटर की बात करें तो फ्लोटर की मिनिमम मैक्सिमम डेज की कंडीशन है 90 डेज। 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होना जरूरी होगा दोनों प्लान के अंदर। बेसिक में पहले दिन का पैसा नहीं मिलेगा और एडवांस में पहले दिन से पैसा मिलेगा। हॉस्पिटलाइजेशन चाहे डिसीज की वजह से हो या एक्सीडेंट की वजह से हो, ये दोनों में एप्लीकेबल है। आगे बात करें तो 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होता है तो बेसिक प्लान में 150% ऑफ हॉस्पिटल कैश अमाउंट पर डे लिया जा सकता है।
मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, जितने दिन के लिए भी उसने प्लान लिया है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और जो एनहांस प्लान है उसमें भी अप टू 150% ऑफ द हॉस्पिटल कैश अमाउंट पर डे लिया जा सकता है, जितने दिन के लिए भी। उसके एग्जाम्पल के साथ आपको आगे बताऊंगा ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। अगर आईसीयू में एडमिट होगा, कोई पर्सन आईसीयू में एडमिट होता है, तो 200%, अगर किसी ने बेसिक प्लान 3,000 रुपये का लिया है और आईसीयू में एडमिट हुआ है, तो 3,000 के बदले 6,000 रुपये पर डे, जितने दिन भी आईसीयू में ट्रीटमेंट चलेगा वो पैसा मिलेगा। अगर किसी ने एनहांस प्लान 5,000 रुपये का लिया है, 4 दिन वो हॉस्पिटल रह जाता है और इसमें 3 दिन आईसीयू में एडमिट रहेगा, तो डबल ऑफ द सम एश्योर्ड, 5,000 के बदले 10,000 रुपये पर डे, जितने दिन आईसीयू में रहा और जितने दिन नॉर्मल रहा उतने 5,000 रुपये पर डे आपको मिलेगा। ये इस प्लान का फीचर है। मैक्सिमम 30 डेज इंडिविजुअल में लिखा हुआ है और फ्लोटर में 90 डेज का प्रोविजन रहेगा। ये इस तरीके से पैसे मिलेंगे। आईसीयू के केस में बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने इंडिविजुअल पॉलिसी ली हुई है तो 30 दिन से ज्यादा का आईसीयू खर्चा नहीं मिलेगा, और एनहांस पॉलिसी ली हुई है इंडिविजुअल में तो भी 30 डेज, फैमिली फ्लोटर ऑप्शन लिया हुआ है तो 90 डेज तक का कवरेज रहेगा। अवेलेबल फॉर हॉस्पिटलाइजेशन अराइजिंग आउट ऑफ डिसीज, इलनेस, बॉडीली इंजरी ड्यू टू एक्सीडेंट, किसी भी तरह की कोई कन्वलेसेंस हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, उस केस में ये फीचर्स ऊपर दिए हुए हैं, यहाँ से आपको दिखाई देगा। कन्वलेसेंस हॉस्पिटल कैश का मतलब है किसी भी रीजन से, बेसिक प्लान में ये फीचर अवेलेबल नहीं है, अगर 5 दिन से ज्यादा कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो 1 दिन का पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। ये इसमें इनबिल्ट फीचर है। मान लीजिए कोई पर्सन 6 दिन के लिए एडमिट रहता है या 5 दिन के लिए एडमिट रहता है और 5,000 पर डे का प्लान लिया हुआ है, तो 5 दिन के हिसाब से जो 5,000 पर डे वो तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कन्वलेसेंस राइडर का इसमें इनबिल्ट फीचर है, तो 1 दिन का पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। ये फीचर इसमें काम करेगा। चाइल्ड बर्थ, अगर कोई लेडी है जिसने ये पॉलिसी ली हुई है और पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद कोई चाइल्ड बर्थ भी होता है, तो ये बेसिक प्लान में कवरेज नहीं होता, ओनली एनहांस प्लान में कवर होगा। जितने दिन भी उसका डिलीवरी का खर्चा लगेगा पर डे के बेसिस पे आपको ये भी मिलेगा। आपने 3,000 लिया है, 4,000 लिया है या 5,000 रुपये सम एश्योर्ड चूज किया है, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ये भी इसमें इनबिल्ट फीचर अवेलेबल है। वर्ल्ड वाइड कवर बेसिक प्लान में नहीं कवर होता है, ओनली एनहांस प्लान में कवर होता है। अगर आप इंडिया से बाहर भी जा रहे हैं और वहां पर जाकर कोई इमरजेंसी बढ़ती है, एडमिट होते हैं, एक्सीडेंट होता है, इलनेस होती है, किसी भी तरह की रीजन से आप एडमिट होते हैं, वहां का बिल दिखाइए, उसी के बेसिस पे पर डे का बेनिफिट 200% मिलेगा। किसी ने 5,000 सम एश्योर्ड का प्लान चूज किया हुआ है तो 10,000 रुपये पर डे आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये भी फीचर इसमें यूजफुल रहेगा। वर्ल्ड वाइड कवर है, आप बोल सकते हैं कस्टमर को, जब आप पॉलिसी समझाने बताने जाएंगे तो उसमें समझाया जा सकता है। ऑल डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड, जिसमें भी 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सारे प्रोसीजर्स यहाँ पर कवर होते हैं। कैटरेक्ट, हार्निया, रसौली, पाइल्स, ये जो बीमारियां लिखी हैं सारी वो बीमारियां हैं जिसमें 24 घंटे एडमिट की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी कवर रहेगा। इसकी लिमिट्स आपको आगे दी हुई है, बेसिक प्लान में कितने दिन के बाद कवर होगा और एनहांस प्लान में कितने दिन के बाद कवर होगा, ये आपको आगे बता देता हूँ। डिस्काउंट ऑन प्रीमियम, अगर कोई पर्सन फैमिली मेंबर्स के साथ पॉलिसी लेता है इंडिविजुअल सम एश्योर्ड में, तो 10% प्रीमियम में डिस्काउंट है। जैसे कि मैं और मेरी वाइफ है, या तो मैं फ्लोटर प्लान ले लूँ तो फ्लोटर प्लान में जो प्रीमियम दिखाई दिया है वही प्रीमियम चार्ज होगा, लेकिन मैं भी इंडिविजुअल प्लान लेता हूँ और मेरी वाइफ भी इंडिविजुअल प्लान लेती है, तो दोनों का प्रीमियम टोटल करके -10% डिस्काउंट किया जा सकता है। ये ऑप्शन अवेलेबल है। क्लेम प्रोसीजर बहुत सिंपल है, उसमें से ये पैसा रिइंबर्समेंट होता है, कैशलेस नहीं होता है। जब भी ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी किसी भी हॉस्पिटल में, कैशलेस अपना इलाज कराएंगे, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से इलाज हो जाएगा, और बाकी का जो पैसा है जितने दिन आप एडमिट रहे, वो डिस्चार्ज होने के बाद हमें वो बिल और डिस्चार्ज समरी कॉपी देना होगा, वो हम आपका रिइंबर्समेंट करवा के देंगे। पॉलिसी की एक्सक्लूजन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बता रहा था कि 2 साल वेटिंग पीरियड, 24 घंटे का वेटिंग पीरियड, ये इनिशियल रहता है। फर्स्ट सबसे पहला वेटिंग पीरियड है 30 डेज का, 30 दिन का। नॉर्मली जब भी आप कोई भी पॉलिसी लेंगे पहले 30 दिन वेटिंग पीरियड लगेगा, 30 दिन के बाद ही पॉलिसी कवर होगी। और 24 महीने का भी वेटिंग पीरियड है। स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, जो भी मैं आपसे बात कर रहा था कि कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली जो डे केयर प्रोसीजर्स है, दोनों प्लान के अंदर 24 महीने का वेटिंग पीरियड रहेगा। और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, अगर कोई पर्सन बेसिक प्लान लेता है तो 3 साल का वेटिंग पीरियड है, और अगर कोई पर्सन एनहांस प्लान लेता है तो उसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड है। ये फर्स्ट 2 इयर्स की एक्सक्लूजन की लिस्ट है, ये ऑलरेडी हम लोग कई बार समझा चुके हैं। कुछ लोग हमारे साथ नए हैं, वो लिस्ट को देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारी वो बीमारियां हैं जो पहले 2 साल तक कवर नहीं होती,
ये हमारी हेल्थ पॉलिसी में भी ऐसी रहती है और अपना एक्सीडेंट ये हॉस्पिटल कैश पॉलिसी में भी इसी तरीके से वर्किंग रहता है इसका। ये दोनों वही पेज हैं। ये कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन वाली डिसीज है, जैसे किसी को HIV एड्स है, किसी को एंजाइमर डिसीज है, बाय बर्थ डिसीज है, या अल्कोहल स्मोकिंग के थ्रू, टोबैको के थ्रू एक्सट्रीमली यूजेज वाली कोई डिसीज है, किसी का किडनी रिमूवल है, या किसी का कोई न्यूरो का डिसीज है, इन लोगों को कैंसर है, किडनी है, लीवर है, कोई बड़ी बीमारी है, इनको हम लोग प्लान नहीं दे सकते। ये दैट आर सम परमानेंट एक्सक्लूजन, इनकी डिसीज के नाम भी यहाँ पे अच्छे से लिखे हुए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ATD के अंदर टैक्स रिबेट इस प्लान के अंदर भी मिलेगा, कहीं कोई चैलेंज नहीं है, आराम से इसमें ले सकते हैं। और प्रीमियम कैलकुलेशन, इसका ऑलरेडी प्रीमियम कैलकुलेटेड है, आप चाहें तो स्टार पावर से निकाल सकते हैं, और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रीमियम चार्ट भेजे हैं वहां से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ किसी के कोई डाउट्स हैं तो पहले उस पर बात कर लेते हैं, ताकि किसी ने हैंड रेज किया हुआ था उसको देख लेते हैं पहले। तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, जिसको भी डाउट है पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए देवेंद्र जी। सर जैसे इसमें चाइल्ड बर्थ वाला था, तो उसमें हम्म, वेटिंग पीरियड कितना रहेगा सर? 2 साल का वेटिंग पीरियड है सर। ओके, वही बेसिक पूछना प्लान में था। नहीं होता है, ओनली एनहांस प्लान में होता है। ओके। ठीक है, ओके सर। ओके सर। एनीबडी सर? और किसी ने भी हैंड रेज किया था? प्लान समझ में आया? बहुत छोटा सा प्लान है लेकिन बहुत जबरदस्त प्लान है, अगर इसको सही तरीके से यूज किया जाए तो आप हेलो मार्केट में तहलका मचा सकते हो। ऐसा प्लान किसी कंपनी के पास नहीं है, उसका एक रीजन सर, बताता हूँ आपको, बोलिए। ये जो अपना आपने बोला वर्ल्ड वाइड कवर है सर। हाँ अभय जी बताइए जी। हाँ सर, तो इसमें क्या है कि सपोज हम लोग जॉब करते हैं यहाँ पे, तो उस हाँ केस में भी ये एप्लीकेबल होगा ना सर? 100% एप्लीकेबल होगा, बस आपको डॉक्टर एविडेंस चाहिए होगा, डिस्चार्ज समरी चाहिए होगी कि आप एडमिट हुए, उसका एक पेपर मैंडेटरी चाहिए होगा, वो आप दिखाएंगे काम करेगा। जैसे आप कतर में हैं तो आराम से दिखा क्योंकि सकते हैं। ये, हाँ, क्योंकि किसी को हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं ना इसलिए। बिल्कुल दे सकते हैं, इवन आप वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, लोगों को दे हाँ, सकते इसीलिए मैं बोल रहा था वहाँ पे हैं, सेल बिल्कुल कर दे सकते सकते हैं सर। हैं। थैंक यू सर। एनीबडी सर? और किसी ने कुछ पूछना हो इस प्लान में, कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो कोई मुश्किल चीज कुछ लगी हो, प्लीज बताइएगा। फिर मैं इसकी यूएसपी बताऊंगा, इसको कैसे सेल करना है। इसका प्रीमियम चार्ट देखना आता है क्या सभी को? रेट चार्ट भेजा है, कोई खोल सकता है क्या रेट चार्ट? हेलो हेलो हेलो, कोई रेट चार्ट खोल के देख सकता है क्या? सभी के पास रेट चार्ट पहुंचा है कि नहीं? इसको नहीं पहुंचा है तो बताइए, और मुझे व्हाट्सएप पे हाई करे, मैं भी भेज देता हूँ। आगे हेलो सर। जी, आप व्हाट्सएप पे हाई करिए, अभी आ जाएगा जी। सर तो आपका कौन सा नंबर है? मेरे पास वो नंबर है नहीं सर। अरे सर ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है, आपके पास मेरा नंबर ही नहीं है। चलिए नोट करिए सर, कोई बात नहीं। 9818826521, पहले नंबर सेव करना पड़ेगा आपको, उसके बाद सर ही आप मुझे कुछ भेज पाएंगे। सर रिपीट करिए नंबर फिर से बोलिए। 9818826521, हाँ हाँ। मैंने चैट में भी डाल दिया। 521 ठीक है सर। तो जजेस के पास भी मेरा नंबर नहीं है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज सेव कर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप से हाई भेजेंगे तो आपको मीटिंग के सारे मैसेज आते रहेंगे। मैं इस प्लान की एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी बता रहा था, अगर किसी को 5,000 रुपये पर डे का प्लान देना है तो इसको कॉम्बिनेशन प्लान में दीजिए। जो अभी मैं IPA भी समझाऊंगा, एक्सीडेंटल पॉलिसी भी समझाऊंगा, वो भी कॉम्बिनेशन में दीजिए। जैसे कि मैं किसी को फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान बेचता हूँ, किसी को यंग स्टार बेचता हूँ, किसी को कॉम्प्रिहेंसिव बेचता हूँ, चाहे इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर, उसमें ये वाला प्रीमियम ऐड करके अगर किसी को बेचता हूँ और उसको उस प्लान के फीचर्स बताता हूँ, तो क्या मार्केट में किसी प्लान के साथ ऐसा फीचर होगा क्या कि जो हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट भी दे, कोई एक्सीडेंटल राइडर भी दे, पूरी फैमिली भी वन शॉट में कवर कर ले, या 60,000 रुपये बेड रेस्ट की कंडीशन में भी दे इलाज के अलावा? ऐसा प्लान किसी कंपनी के पास नहीं है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो आपको वो जल्दी से समझना और सीखना पड़ेगा। पहले तो प्रीमियम निकालना सीखिए, जल्दी से प्रीमियम देख के बताइए। 1 एडल्ट 25 साल का कोई पर्सन है और किसी को बेसिक प्लान देना है 3,000 रुपये का। ओके, गौरव जी ने भेजा है, और हाय, एक और आपका नंबर है, मेरे पास आपका नंबर सेव नहीं था। देखिए मैं रेट चार्ट खोल रहा हूँ एक बार, फटाफट से आप लोग भी देख लेंगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, ताकि आपको प्रीमियम बताने में दिक्कत ना आए। मैंने भेज दिया सर, एक बार चेक करिए आपको मिला कि नहीं मिला, और रेट चार्ट खोल लीजिए जल्दी से। मुझे प्रीमियम देखना सिखाना है आपको, ये सबसे आसान है सर प्रीमियम देखना। 1 साल, 2 साल, 3 साल का भी ऑप्शन है इसमें, और 30 दिन के लिए भी दे सकते हैं, 60 दिन के लिए भी, और 90 दिन के लिए भी। कुछ लोग 180 दिन भी देते हैं, डिपेंड करता है आप लोग क्या दे सकते हैं। जैसे कि मैंने पहला 1 साल से लेके 50 साल तक का प्रीमियम यहाँ पे दिया गया है। पहली टेबल फर्स्ट पेज में बात कर रहा हूँ, बेसिक प्लान के ऊपर। जो लोग बेसिक प्लान किसी को बताएंगे 25 साल की एज में,
इंडिविजुअल पर्सन, एक बंदे को अगर बताना है, कितना प्रीमियम आएगा 3000 रुपए के लिए? देख पा रहे हैं एक्सेल खोल के? 2772। सर 2772। यस, वेरी करेक्ट। दो बारी में आपको बताना है कस्टमर को भी, एक बारी हिंदी में या अपनी लोकल लैंग्वेज में और दूसरी बारी में इंग्लिश में 2772, ताकि कोई किसी को कंफ्यूजन ना रहे। इसमें जीएसटी इंक्लूड है, कोई अलग से जीएसटी इंक्लूड नहीं करना है। यही प्रीमियम अगर 2 साल या 3 साल के लिए बताना होगा तो कितना प्रीमियम आएगा, कोई बता सकता सर 2 साल के लिए? है? यस, उसी के नीचे जो सेकंड कॉलम है उसमें देखिए 2 इयर्स का ऑप्शन भी दिया गया है, 1 साल से लेकर 49 साल तक एक ही प्रीमियम है 5362। देख पा रहे हैं क्या 2 साल का प्रीमियम? 5326। सर दोबारा बोलिए, 5362। 5362। यस, वेरी करेक्ट। यही अगर 3 साल के लिए बताना होगा तो तीसरा कॉलम है, उसके नीचे जाएंगे तो तीसरा कॉलम मिलेगा आपको 1 एडल्ट के लिए, सेम एज ग्रुप, 7783। 7783। मुश्किल है प्रीमियम देखना? हेलो हेलो, हाँ जी सर। किसी को मुश्किल जी तो सर, नहीं जी लग रहा प्रीमियम देखना? नहीं नहीं। ओके, वेरी गुड। अगर कोई फैमिली है, हस्बैंड वाइफ एक बच्चा, और एनहांस प्लान देना है किसी को 5000 रुपये पर डे का, 2 एडल्ट 1 चाइल्ड, एज है 32 साल, 32 ईयर्स, क्या प्रीमियम आएगा 5000 रुपये के लिए एनहांस प्लान का? तीसरे पेज पे जाएंगे, थर्ड पेज, सर 18800। 2+1 देख रहा हूँ सर, मैं भी देख रहा हूँ। 2+1 में 11300। 11300 रुपये जो बताया वो 3000 के लिए है, और 5000 के लिए बात कर रहे हैं 30 डेज के लिए, तो 18833 रुपये का प्रीमियम आ रहा है। इसमें हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा कवर हो रहा है। प्रीमियम देखा आपने? एज देखिए, एज ब्रैकेट क्या है? 2 एडल्ट 1 चाइल्ड, 1 साल से लेकर 50 साल के ब्रैकेट में जा रहे हैं, तो 5000 रुपये के लिए 18833 रुपये का प्रीमियम आ रहा है। कुछ लोगों को ये प्रीमियम महंगा लग सकता है, लेकिन अगर आपने सही तरीके से समझाया तो महंगा नहीं लगेगा। कैसे महंगा नहीं लगेगा? देखो, अगर किसी को हमने 30 दिन के लिए प्लान दिया और 5000 रुपये पर डे का एक आदमी के लिए ऑप्शन है, हस्बैंड वाइफ 3 लोग हैं, तो तीनों के लिए 5000 इंटू 30 करते हैं तो कितना होता है? 5 3 15, 1.5 लाख रुपए होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तीनों लोग हैं, भगवान ना करे तीनों को जरूरत पड़ गई पूरे साल में, तो 1.5 लाख रुपए का उनको कवरेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर यही कवरेज हमने 60 दिन के लिए लिया है तो 3-3 लाख का कवरेज है कि नहीं? अगर यही कवरेज हमने 90 दिन के लिए लिया है तो आप बोल सकते हैं कि 4.5 लाख पर हेड आपका कैशेबल अमाउंट है इस पॉलिसी के अंदर। यस और नो? समझा पा रहा हूँ कि नहीं? ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। अभी मैंने आईसीयू के बारे में बात नहीं करी, अभी वर्ल्ड वाइड कवरेज के बारे में बात नहीं करी। जहाँ आईसीयू होगा तो अपना 150%, 200%, 150% हो जाएगा कवरेज, जो भी आपने सम एश्योर्ड लिया उसका 150% इसमें कवरेज मिलेगा। किसी ने 5000 लिया तो 7500, किसी ने वर्ल्ड वाइड कवर लिया तो 200% पर डे के हिसाब से पैसा मिलेगा। समझा पा रहा हूँ आपको? तो जब भी कस्टमर से बात करनी है 5000 से बात ना करके उसको टोटल में बात करनी है। बड़ी फिगर दिखाओगे ना तो उसको अच्छा लगेगा, छोटी फिगर दिखाओगे उसको समझ में नहीं आएगा 5-5000 करके। आप सोच के देखिए, अगर आपकी हेल्थ पॉलिसी 15-20 हजार रुपए की बिक जाती है, साथ में 10-12-15 हजार रुपए का ये वाला प्लान साथ में बिक जाता है, आपकी जो किटी 15,000 में हो रही थी या 30,000 में कन्वर्ट होगी या 25,000 में कन्वर्ट होगी, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपके पास कमीशन ज्यादा आएगा। कस्टमर का भी बेनिफिट है। जिस दिन भी उसने हॉस्पिटल में बीमार हो गया, एडमिट हो गया, उसका जो वहां पे खर्चा लग रहा है हॉस्पिटल में वो कैशलेस होता है हमारी पॉलिसी में। जितने दिन उसका काम धंधा नहीं हुआ, काम से डिस्टरबेंस हुई, काम में कोई प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह, क्योंकि एक भी बंदा फैमिली में एडमिट होता है ना तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, तो वहां पर ये प्लान आपका काम करके देगा। पर डे के हिसाब से 5000 रुपये आपको कमा के देगा, कमाने वाला इंश्योरेंस है। तो जब भी कस्टमर से बात करेंगे, एक तो होता है खर्चे वाला इंश्योरेंस, एक होता है कमाने वाला इंश्योरेंस। दिस इज द कमाने वाला इंश्योरेंस।